हेलो स्टूडेंट्स, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग समाप्त हो चुका है। अब इसी पाठ का हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जितना हम अभी आज कराएंगे इसमें से 2 या 3 आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिए। यह गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ये टोटल 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये चित्र देख रहे होंगे, आपको ग्राफ में भी हम ऐसा बताए हैं और इसमें भी हमको पढ़ना, 9th में ही बेसिक पढ़ना, जो कि हम क्लास में पढ़ाए हुए, फिर भी देख लीजिए। तो ये जो बनाए इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और दायां साइड होता है एक्स और बायां साइड होता है एक्स डैश। जब यह लंबी रेखा हम खींचेंगे, खड़ी लाइन, यह है बड़ी लाइन एक्स अक्ष और यह होगा खड़ी लाइन, तो ऊपर होता है वाई या नीचे होता है वाई डैश। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जिधर डैश होता है उस साइड निगेटिव होगा और नीचे भी डैश है तो निगेटिव, और जिधर डैश नहीं है उधर पॉजिटिव, और इधर भी डैश नहीं है तो उधर पॉजिटिव। हमको इस चैप्टर में जानना है कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद। तो यहाँ जो है, जहाँ पर यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटा, उसको बोलते हैं हम लोग, उस कटान बिंदु को मूल बिंदु, उस कटान बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको डाल सकता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे, ऑप्शन वाला रहेगा, आपको मारिएगा, क्या मारिएगा, तो मूल बिंदु। एक तो आपका ये हो गया कि यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी का दूसरा टाइप यह भी पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, याद रखिएगा। और देखिए यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है, ये दोनों जहाँ पे कटा यानी यहीं से इसका प्रारंभिक मान चालू होगा, यानी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा आपका 0,0। ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो क्या बोलेंगे आंसर, हम इसका आंसर बोलेंगे 0,0। अब इसमें हम जानते हैं कि यह एक्स अक्ष है, तो एक्स के वैल्यू को यह बताएगा, और यह वाई अक्ष है, वाई के वैल्यू को बताएगा। नीचे निगेटिव क्या बताए थे हम, डैश की तरफ निगेटिव और इधर भी डैश की तरफ निगेटिव, ठीक है, जिधर डैश नहीं है उधर पॉजिटिव, जिधर डैश नहीं है उधर पॉजिटिव। यह होगा वाई का मान और यह हो जाएगा एक्स का मान। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, कि क्या होता है। तो मूल बिंदु से यहाँ से जब हम प्रारंभ करते थे, हमेशा जो चलेगा यह दाएं तरफ चलेगा, इस साइड, ठीक है। तो हम अगर बढ़ते हैं ऐसे तो कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, यहाँ तक आया, ये प्रथम कोऑर्डिनेट हो गया, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं, आपको एग्जाम में टाइप देगा क्वेश्चन कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, प्रथम पाद। अब जब आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पाद, जब यहां आते हैं ये हो जाएगा आपका तृतीय पाद, और जब यहां से लेकर हम यहां तक पहुंचते हैं ये होगा आपको चतुर्थ पाद। अंग्रेजी में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए, यह एक्स अक्ष का अगर यहाँ मूल बिंदु से मान लेते हैं, यानी 0 से यहाँ तक आएंगे तो ये सिर्फ एक्स का वैल्यू, और वो भी क्या बताए थे, पॉजिटिव वैल्यू इधर,
तो x का मान पहले लिखाएगा प्लस कॉमा, और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह भी y का मान क्या है प्लस में, तो प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस। अब x का मान को पहले कहाँ लिखे, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बताए होंगे, ठीक है, x कॉमा y इस तरह से वैल्यू होता है, जिसमें से हम x को कहते हैं भुज, इस x को हम कहेंगे भुज, और इस y को हम कहेंगे कोटि। तो x रहता है पहले और y रहता है बाद में। हम इसको जो लिखते हैं तो इसके रूप में लिखते हैं x, y के रूप में, यानी x का मान पहले और y का मान बाद में। तो हम यहाँ पर पहले देखिए x का मान लिखे प्लस में, और फिर y का मान भी जब आगे की ओर बढ़े तो यह भी क्या है तब प्लस में। अब हम यहाँ से निकल के आते हैं द्वितीय पाद में। तो द्वितीय पाद में देख लीजिए डैश के तरफ x का मान पहले होगा, तो ये डैश के तरफ x का मान किस में है माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमा। अब देखिए ये पाद जो बना है ये द्वितीय पाद, एगो ये और ये लेके बना, तो x का मान हम पहले लिख लिए x डैश की तरफ माइनस में। अब यह y के मान को लिखेंगे तो y का मान देखिए किस में है तब प्लस में, तो द्वितीय पाद में हो जाएगा माइनस और प्लस। नीचे की ओर आएगा। अब तृतीय में आते हैं तो कौन कौन से बना तृतीय पाद देख लीजिए, इससे और इससे, यानी x डैश से और y डैश से। पहले मान किसका होगा x का, तो देखिए यह किसका मान है तो माइनस में, यहाँ लिखेंगे पहले माइनस कॉमा, जब y का लिखेंगे तो y का भी यहाँ क्या है माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस किसमें होगा तो तृतीय पाद में। अब चतुर्थ पाद में जब आते हैं तो देखिए चतुर्थ पाद कौन कौन से बना, यहाँ देखिए x से और y डैश से, यानी x का मान यहाँ किसमें होगा तब प्लस में कॉमा, y का मान किसमें होगा तो नीचे है यानी डैश की तरफ माइनस में, तब प्लस कॉमा माइनस हो गया आपको चतुर्थ पाद में। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से ध्यान लगाइएगा, ये जरूर समझ में आएगा और बहुत अच्छा पूछेगा इससे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, मान लीजिए दे देगा 2,-3 किस पाद में स्थित है, 2,-3 किस पाद में स्थित है, तो किस पाद में स्थित है अगर दे दिया आपको मान लीजिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देख करके आंसर बताइए क्या होगा 2,-3। तब पहले देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पे, यानी पहले प्लस है और फिर -3 बाद में माइनस है। अब इस चिन्ह को खोजिए कौन पाद में है, तब पहले प्लस और बाद में माइनस, यहाँ देख लीजिए चतुर्थ पाद में पहले प्लस बाद में माइनस, क्या लिखिएगा आप आंसर चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। अब इस टाइप से मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे दे कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए दे दिया आपको यहाँ पे कि -3/2 -1.6, ठीक है, किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, तो क्या लिखिएगा माइनस, देख लीजिए चिन्ह पहले माइनस कॉमा फिर क्या है माइनस। अब इस चिन्ह को खोजिए किस पाद में है, तो तृतीय पाद में, तो आंसर क्या होगा आपका तृतीय पाद। बस इसी टाइप से कुछ भी दे दीजिए, घबराना नहीं है, समझ करके इसको बना देना है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे सकता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है। हम पहले भी पढ़ाए हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि जिस अक्ष पर रहे उसका मान रहेगा और उसके विपरीत वाला का मान 0 हो जाएगा। तो हम तो अभी बताए हैं कि इसमें रहता क्या है, तो x और y, जिसमें से x को कहते हैं क्या हम तो भुज, और y को क्या कहते हैं तो कोटि। अब देख लीजिए कि ये अक्ष किस पे है, तो x अक्ष पे, तो उसके विपरीत का मान 0 होगा, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x, 0। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो x, 0। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इसी टाइप पे दे सकता है, ये तो x अक्ष पे हो गया, तो y अक्ष वाला भी पूछ सकता है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है। तो y अक्ष पे रहेगा, तो देखिए उसके विपरीत वाला का मान 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले x और फिर y, तो हम अभी उसके विपरीत में जाएंगे, तो यानी x का 0 और y का रह जाएगा y, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर में, यानी 0, y। अब इसी टाइप का एक आध और क्वेश्चन है, मान लीजिए
दे दिया क्वेश्चन आपको -8,6 और इसमें से कहता है कि भुज का मान होता है 8,6 में भुज का मान होगा या होता है। तो मान लीजिए इसका भुज का जो मान होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। अभी आपको हम बताए थे कि x होता है भुज और y होता है कोटि। हमको किसका मान पूछ रहा है, भुज का, यानी x का मान। x का मान कितना है तो -8, इसका आंसर हो जाएगा -8। अब इसी में अगर पूछ देता है कोटि का मान होगा तो कोटि का मान आप क्या लिखते हैं, आंसर 6, यह आंसर आ गया। तो इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव देता है और भी ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब देख लीजिए कि हमको जो है यह y अक्ष है, ऊपर y और नीचे y डैश, और यह हो जाएगा हमारा x अक्ष, इधर हो जाएगा x और इस साइड x डैश। अब यह y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है, तो y अक्ष से दूरी स्थित बिंदु तो हो जाएगा हमारा x निर्देशांक, या फिर हम बोल सकते हैं x निर्देशांक को भुज, या फिर x नियामक। आपको तीनों टाइप का आंसर दिया जा सकता है। सबसे पहली तो हो जाएगा, मान लीजिए भुज क्या कहलाता है, तो भुज किसी बिंदु y से दूरी इस बिंदु कहलाता है भुज। मान लीजिए अगर ये न रहे, या x निर्देशांक या x नियामक, तीनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर देगा आपको एग्जाम में। और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है क्योंकि यहाँ घूम गया क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अरे किसी बिंदु y अक्ष से दूरी इस बिंदु का कहलाता है। अब स्टूडेंट को ध्यान पे आता है y अक्ष, और y को हम लोग क्या बोलते थे, कोटि, y को बोलते थे कोटि। अब जखने वो y देखा मार देता है कोटि, लेकिन यहाँ पे आंसर कोटि नहीं, आंसर होगा भुज, क्योंकि y अक्ष से तो दूर पूछ रहा है, y अक्ष में तो कहिए नहीं रहा है, तो हम कोटि कैसे लिखेंगे, उसका होगा आंसर भुज। अब इसका दूसरा टाइप देख लीजिए, जो यहाँ पे दिया है किसी बिंदु y अक्ष, उसी क्वेश्चन को अगर कर दे कि किसी बिंदु x अक्ष, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो क्या कहलाएगा। ध्यान दीजिए, y अक्ष से दूरी था, यानी ये y अक्ष से दूर गए थे तो हम x निर्देशांक पे आए थे। अभी x अक्ष से हमको दूर जाना है तो किस निर्देशांक पे आएंगे, y निर्देशांक पे, यानी कहलाएगा y को बोलते थे कोटि। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कोटि या y निर्देशांक या y नियामक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। यह क्वेश्चन पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, यह ना उल्टा करके पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, स्टूडेंट को सिर्फ ये याद रहता है x, तो सर बताए थे भुज, बस हो गया, मार दिया भुज, आंसर वो कट जाएगा, गलती हो जाएगा आपका। इसलिए ध्यान रख करके दोनों क्वेश्चन मोस्ट भी लिया, इस बार के लिए जरूर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा मूल बिंदु O से किसी बिंदु x, y की दूरी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु कहीं पे एक मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का तो कोऑर्डिनेट आपको बताया है क्या होता है, तो 0,0, और उसका कह रहा है इसके लिए दूरी ज्ञात करने के लिए x, y का दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है, मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, √x² + y²। अब ध्यान दीजिए कि प्रथम कोऑर्डिनेट ये हो गया और द्वितीय ये हो गया, तो मूल बिंदु O यहाँ हो जाएगा आपको P। यहाँ से दोनों का बीच का पूछ रहा है क्या होगा, तो दूरी। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको सिखाया है x1 y1 और दूसरा में सिखाया है x2 y2, यही आपको सिखाए थे। इस पर भी आप अगर निकालते हैं तो दूरी सूत्र जब लगाइएगा आप, तो दूरी सूत्र हम आपको बताए होंगे, दूरी सूत्र बड़ा फार्मूला तो लिखाए थे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान देख लीजिए, x2 का मान हो गया x, तो x, और x1 का मान है आपको 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान क्या है y, और माइनस y1 का मान हो गया आपको 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए, x में से 0 गया तो x का स्क्वायर, प्लस y में से 0 गया तो y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा तो y स्क्वायर, यानी ये इसको लिखिएगा इकाई में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं तो वर्ग इकाई होता है, यहाँ सीधे इकाई लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो आंसर जो आपको आया, मूल बिंदु से अगर किसी भी चीज़ का दूरी पूछा जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं,
और नहीं तो इस फार्मूला पे लगा के डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा इसका क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दे सकता है कोई क्वेश्चन टाइप पे, तो क्वेश्चन टाइप पे क्या देगा, दे देगा मान लीजिए कि 3,4 का मूल बिंदु से दूरी होगा, 3,4 का मूल बिंदु से दूरी होगा तो कितना होगा, तो हम देख सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखिए मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया 3,4 जो कि वहां पे x, दिया था y। तो बिल्कुल उसी तरीका से, नहीं तो डायरेक्ट करा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने देते। मूल बिंदु का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए पहले x का मान तो y का मान रख दीजिए, मान को 3 का स्क्वायर हो गया x का और उसके बाद y का तो 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया आपको 9 और y का हो गया 4 का हो गया 16, दोनों को ऐड किए हो गया 25 और 25 किसका होता है तो 5 का, तो 5 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको मन है तो इस तरह से फार्मूला पर बैठा के निकालेंगे x1 y1 x2 y2 दूरी से तो निकाल करके फिर भी आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछे तो हमेशा शॉर्ट फार्मूला यूज कीजिए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में है, समय बहुत कम रहता है। इसका आंसर क्या हो गया 5। अब जो अगला क्वेश्चन दे सकता है, मान लीजिए इस टाइप का भी देता है, इसको भी देख लीजिए आप। मान लीजिए दे दिया कि 3,4 और 2,-1 के बीच का दूरी होगा, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, ये बीच का दूरी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको बनाते हैं तो पहला बॉक्स में x1 y1 और दूसरा में x2 y2, इस तरह से तो हम इसको मान पर बैठा देंगे डायरेक्ट फार्मूला पे, तो लिख सकते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम पीछे बहुत बता चुके हैं। इस टाइप का डालता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम बता रहे हैं। अब देख लीजिए x2 माइनस x1, x2 हो गया 2, x1 हो गया 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है -1 और माइनस इसका हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 में से 2 प्लस में और 3 हो गया माइनस में, तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा कर्ज और कर्ज तो -5 का स्क्वायर। अब देख लीजिए माइनस में है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ 5 का हो गया कितना 25 और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 26, यानी इसका जो आंसर होगा 26 इकाई। ऐसे आप लिख सकते हैं, इस टाइप का भी एक ऑब्जेक्टिव डाला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है इस टाइप का पूछते कि बिंदु 4,2 और -2,6, देखिए डिजिट आपको बदल सकता है, कोई भी डिजिट रहे, टाइप को समझ लीजिए ताकि बनाने में आसानी है। तो 4,2 और -2,6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। यहाँ पूछ रहा है मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु हम पीछे बताए, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु जो ही पूछेगा तो आपको एक ही कोऑर्डिनेट देगा, एक तो 0,0 हो जाएगा और नहीं तो अकेला कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए। शॉर्ट फार्मूला लगा के आप निकाल लीजिएगा जो हम बताए हैं। यहाँ पूछ रहा मध्य बिंदु, तो आपको हम 7.2 एक्सरसाइज में बताए होंगे मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु बराबर तो x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब इसमें से मान को देख करके आप बैठा दीजिए, डायरेक्ट देखते हैं ये x1 और ये y1 या x2 और ये y2, तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बट्टे 2, मेरे ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब मान देख करके बैठा दीजिए x1 प्लस x2, तो x1 हो गया आपको 4 और प्लस x2 हो गया आपका -2 दिया है, यहाँ लिख देंगे -2 बट्टे 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 का मान हो गया आपको 2 और प्लस y2 का मान हो गया 6 बट्टे 2। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 और प्लस बना देगा माइनस, हो गया 2 और बट्टे 2, कॉमा 6 और 2 8 बट्टे 2। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 और बट्टे 2 और कॉमा 8 बट्टे 2। अब काट दीजिए तो 2 इकाई 2, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, यानी आंसर जो है 1,4, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा 1,4।
इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, वो हम आपको बता चुके हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु से बने भाग को क्या कहते हैं, तो चतुर्थांश कहते हैं, या फिर उसको पाद बिंदु कहते हैं, या क्रांतीय तल कहते हैं। इस तरह से आपका जो भी क्वेश्चन हम आज बताए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कीजिएगा, क्योंकि